करने के लिए थैंक यू। आज हम क्लास 9 चैप्टर मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे जो पहली टर्म है, पहली टर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली टर्म हमारी है रेस्ट। भाई रेस्ट करने का मन कर रहा है, मतलब क्या चीज है कि हमारा जो मन है ना वो क्या कह रहा है कि भाई हम क्या करते हैं, एक जगह स्टेशनरी रुक जाते हैं। मतलब क्या, भाई आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, पहले देखा जब भी मतलब आप एक ही जगह पे रुके हुए हो, कुछ टाइम के बाद देखा जब भी आप एक जगह पे ही हो, तो मतलब कोई जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपने अपनी पोजीशन में कोई चेंजेस आप नहीं लेके आए, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहाँ हो, रेस्ट पोजीशन में हो, कि मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आप किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। तो डेफिनेशन क्या होती है आपकी रेस्ट के लिए, अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि एक बॉडी आपकी जब स्टेट पोजीशन, आपकी रेस्ट पोजीशन में कब होगी, When its position doesn't change, जो उसकी पोजीशन थी, मान लीजिए आप एक जगह पे बैठे हैं तो आप काफी टाइम तक वो बैठे ही हैं, आपकी उस पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप किसी पोजीशन पे खड़े थे तो आपने कोई मूवमेंट उसके अंदर आपने ऑब्जर्व नहीं की, तो वो पोजीशन भी आपकी क्या होगी, आपकी रेस्ट पोजीशन होगी। विद रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई ये रेफरेंस पॉइंट क्या टर्म आ गई, कि ये रेफरेंस किसको डिफाइन करता है, कि रेफरेंस जो टर्म है ये आपका कोई ऑब्जर्वर को हम रिलेट करते हैं, कि भाई किसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेफरेंस पॉइंट। Rest, a body is said to be in a state of rest when its position doesn't change with respect to a reference point, कि एक बॉडी को रेस्ट में तब बोला जाता है तब वो बॉडी कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, कोई उसकी पोजीशन के अंदर हमने चेंज को ऑब्जर्व नहीं किया किसी के भी रिस्पेक्ट में, किसी के भी रेफरेंस पॉइंट में, तो हम क्या कहेंगे कि एक बॉडी किस पोजीशन पे है, आपकी रेस्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट बात करते हैं मोशन की, जो हमारा जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, मोशन है। तो अब बात करेंगे किसकी, मोशन की। तो अब हमने क्या कहा कि जो हमारा जो काम करने की थोड़ी सी अब जो नियत हमारी होने लग गई है कि अब हमें क्या करना है, कि अब हमें कुछ मूवमेंट करनी है। जो पोजीशन हमारी जो रेस्ट वाली पोजीशन थी ना, वो उस पोजीशन को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। बैठे थे, काफी देर से बैठे थे, मम्मी ने ऑर्डर किया कि भाई नहीं, अब भाई आपको है ना क्या करना है, यहाँ से खड़े होकर कुछ काम करना है। तो जो काम करना है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, जो काफी देर से एक जगह पे स्टेशनरी होके जो बैठे थे, तो उस स्टेशनरी पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। भाई वहां से कहीं और जाओगे तो उस पोजीशन में क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, उस पोजीशन में क्या होगा, आपका चेंज होगा। तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी मोशन, कि भाई किसी के रेफरेंस पॉइंट में आपने क्या किया, आपने आपको चेंज किया। मान लीजिए आप स्कूटी पे बैठे थे, स्कूटी पे आराम से मतलब आपने एक जगह रोक के आप उसके ऊपर बैठे हो, लेकिन जैसे उसको स्टार्ट करके आप कहीं गए तो उसमें क्या शो किया, मोशन। भाई आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो पहले भी आपको ऑब्जर्व किया तो आप रेस्ट पोजीशन पे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऑब्जर्व किया गया तो आप किसके अंदर आ गए, मोशन के अंदर आ गए। तो वही टर्म आपकी क्या कहलाती है, मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू आवर रेफरेंस पॉइंट, जब उसकी पोजीशन क्या करती है, आपकी चेंज करती है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो दो टर्म्स मैंने आपको अभी तक बताई, एक बताया मैंने रेस्ट और एक बताया मैंने मोशन। तो दोनों टर्म्स को मैं थोड़ा सा दोबारा से डिफरेंशिएट कर देती हूँ। जब पोजीशन के अंदर चेंज नहीं होता तो वो आपका क्या कहलाता है, रेस्ट। भाई किसी के भी रेफरेंस पॉइंट के अंदर जब पोजीशन का चेंज नहीं होगा तो वो आपका रेस्ट कहलाता है, और जब किसी के रेफरेंस में आप मूवमेंट कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज आया, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका मोशन। आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मोशन।
भाई सभी की अगर हम बात करें कि भाई है ना, हर चीज के अंदर हम डिविजन्स को जैसे पढ़ते हैं, तो मोशन भी हम ये क्या कहें कि भाई हम सीधे सीधे चल रहे थे, क्या ये मतलब वो भी मोशन है? अगर हम किसी सर्कल के अंदर चले तो वो भी आपका मोशन है। जब हमारे जैसे अगर हम पेंडुलम को ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपका मोशन कौन सा मोशन होता है? टू एंड फ्रो चलता है भाई, आगे गया फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे, तो वो वाला मोशन क्या कहलाता है? आपका टू एंड फ्रो मोशन। तो मोशन तो हमें सारे पता है, लेकिन हमें उसके नेम नहीं पता कि भाई उसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहला जो नाम है आपका कौन सा होता है? आपका लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या है? जब हम, रोड है आपका सीधा सीधा, बिल्कुल ली स्कूटी, हम सीधे सीधे उस रोड के ऊपर हम कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं, तो जो मोशन आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो मोशन होगा, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। जब हम सीधा सीधा किसी पाथ के ऊपर चलते हैं तो वो मोशन हमारा क्या कहलाता है? लीनियर मोशन। अब हमारा मन क्या किया, जो रोड था ना आपका, वो सीधा सीधा होने की बजाय क्या हो गया? आपका टर्न कर गया, और टर्न करके किस फॉर्म में आ गया? आपका सर्कल फॉर्म में आ गया। अब सीधे रोड की बजाय आप किस फॉर्म में चल रहे हैं? सर्कल की फॉर्म में चल रहे हैं, और वो सर्कल जो बनेगा ना, वो आपका लीनियर मोशन में नहीं होता, वो किसके अंदर बन जाएगा? आपका सर्कुलेटरी मोशन। की भाई जो सीधी सीधी जो बात हो रही थी ना, बातों को भी मतलब एक ही होता है, भाई हमने सीधी सीधी बात की तो वो बात हमारी जल्दी से समझ में आ जाती है, और जो बात को गोल गोल घुमाते हैं ना, तो वो बात हमारी जल्दी से समझ नहीं आती। तो वही चीज इसके अंदर जब हम सीधा सीधा जब चल रहे हैं तो वो कौन सा? आपका लीनियर मोशन। और जब हमने राउंड राउंड उस चीज को घुमा दिया तो कौन सा हो गया? आपका सर्कुलेटरी मोशन। थर्ड बात आती है आपकी किसकी? ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आपका क्या होगा? जब इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका होता है पेंडुलम में। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हम सीधे सीधे गए, मतलब एक टाइम इंटरवल आपका फिक्स होता है कि एक बार आप सीधे गए फिर आप वापस आए, फिर आप सीधे गए फिर आप वापस आए। जो मोशन आपका टू एंड फ्रो मोशन है, फिक्स इंटरवल के अंदर ही आपका ये काम होता रहता है। ये काम किसके अंदर रहेगा? आपका ऑसिलेटरी मोशन। चैप्टर मोशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कौन सी टर्म के साथ? फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। अब ये बताओ कि मैंने है ना कितनी रोटी खाई, मेजर कर सकते हो उसको? कि मैंने इतनी सब्जी खाई, ये तो आप मेजर नहीं कर सकते। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जितना जो आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब मान लीजिए हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, जो आपके है ना मीटर लगे होते हैं गाड़ी के अंदर, भाई आपका है ना जो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, तो मतलब क्या है? मेजरमेंट दे रहे हैं कि भाई आप जो चल रहे हैं, ये जो गाड़ी है 1 घंटे में मतलब आपका इतना डिस्टेंस कवर कर लेती है। या फिर आप ये कहें कि भाई है ना जो ये आपकी जो बुक है, हमने उसकी मेजरमेंट की, तो भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रेड्थ इतनी है। तो भाई जो चीज आप इजीली मेजर कर सकते हैं वो चीज क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, कि जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। भाई आपके इंस्ट्रूमेंट है, उनको आराम से आप है ना, कोई भाई है ना मीटर है, आपने टेप यूज किया, भाई आप है ना उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। वो क्वांटिटीज क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, वो आपकी ये नहीं है कि आपने है ना इजीली हर एक चीज को उसके अंदर आपने मेजर कर लिया। तो टाइप है उसके अंदर आपकी। सबसे पहली टाइप जो है आपकी क्या है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी होती है जिसमें खाली क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या है? वो नंबर जो आपका खाली सिर्फ नंबर की ही बात करेगा, जो आपकी किसी डायरेक्शन की बात नहीं करता कि भाई आप 30 किलोमीटर चले, ये नहीं बताएगा आप नॉर्थ डायरेक्शन में चले, आप इस डायरेक्शन में चले, किस डायरेक्शन के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपका कोई भी उसके अंदर मेंशन नहीं होगा। Scalar quantity is a physical quantity having only magnitude, not direction, जिसमें खाली क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब एग्जांपल की बात करते हैं और एक एक एग्जांपल को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला एग्जांपल क्या है? आपका स्पीड। स्पीड से पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस की। हम कहते हैं भाई आपने मोशन किया, मोशन किसके अंदर किया? भाई लीनियर मोशन भी हो सकता है आपका,
सर्कल के अंदर भी मोशन हो सकता है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस है कि भाई आपने 40 किलोमीटर चले, एक तो सीधे रोड पे चल रहे हो तो आपने इजीली मेजर कर लिया, भाई आपने ना मीटर लगाया कि भाई आपका इतना है कि भाई आपका 40 किलोमीटर डिस्टेंस था, आपने इजीली मेजर कर लिया। लेकिन अब आपका पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब आपका पाथ कौन सा, आपका पाथ क्या है, सर्कल के अंदर आ गया। पाथ किसके अंदर आ गया, सर्कल के अंदर। सर्कल की लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर का यूज करते हैं। जो पेरीमीटर हम जो सर्कल के लिए पेरीमीटर क्या बनेगा आपका, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है आपका 2 पाई आर। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है डिस्टेंस में, आप सर्कल की बात करिए या लीनियर बात करिए, सभी के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है। तो जो डिस्टेंस जो क्वांटिटी है वो आपकी कौन सी कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। नेक्स्ट जो बात करेंगे स्पीड, है ना, हम बात करते हैं कि भाई है ना जो वो जो बाइक चलाता है ना वो बहुत स्पीड में चलाता है, हमारी जो बाइक है ना पीछे रह जाती है। क्या चीज है, मतलब वो क्या किस स्पीड में चल रहा है। तो मतलब हम उस चीज से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन 1 घंटे में वो तो अपने घर पहुंच गया, लेकिन हम क्या रह गए, रास्ते में रह गए। तो हमारी क्या है, स्पीड क्या है, कम है। तो हमारी स्पीड जो चीज होती है वो क्या मेंशन करती है, आपकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। जो आपकी डायरेक्शन का रोल नहीं है इसमें। जो अगर डिस्टेंस आपका स्केलर है तो उसमें भी तो डिस्टेंस आपका स्केलर ही होगा ना। जो टाइम है, टाइम क्या होगा, खाली आपका एक नंबर जो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन की उसमें कोई भी आपको डायरेक्शन का उसमें कोई रोल नहीं है। तो स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड भी क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मुझे लगता है स्केलर क्वांटिटी क्लियर है। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर खाली आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। एग्जांपल हमने दोनों बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। एक क्या है आपका डिस्टेंस और दूसरा क्या है आपका स्पीड। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज की वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर का जो रोल है ना आपका बहुत ही अच्छा सा है, क्योंकि इसमें है ना आपको खाली मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको डायरेक्शन का भी इफेक्ट मिलेगा। डायरेक्शन का क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर खाली नंबर काम नहीं करेगा, उसमें क्या काम करेगी, आपकी डायरेक्शन भी काम करेगी। अब ये नहीं है कि आप है ना कहीं भी मतलब सीधे सीधे चले, अब आप जिस डायरेक्शन में मुड़े हो ना, नॉर्थ में चले तो नॉर्थ की बात हो जाएगी, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन भी इसके अंदर आपको मेंशन होगी कि भाई आप जो चले ना, आपका मतलब अब जो पाथ है ना नोट किया जा रहा है किस डायरेक्शन में आप चले हैं, तो आपका ये मैग्नीट्यूड के साथ इसमें और क्या काम करेगी, आपका डायरेक्शन भी काम करेगी। तो खाली मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। और जो आपके इसमें एग्जांपल आएंगे, एग्जाम्पल में वेलोसिटी से पहले बात करूंगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म्स आपकी अलग अलग हैं। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस हम सीधी बात कर रहे हैं कि जितना आप चले थे वो वाली चीज, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट में अब है ना बच्चों का कईयों का बड़ा दिमाग घूमता है। एक तो ये रास्ता बड़ा लंबा है, हम क्या लेते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं। उसमें जो शॉर्टकट जो लिया जाता है ना वो आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका जो टोटल पाथ जो आपने कवर किया वो वाली चीज। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। मान लीजिए स्कूल से घर जाने के लिए आपके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है ना आपका बहुत ही लंबा रास्ता पड़ता है और एक क्या है आपका शॉर्टकट है। तो उस शॉर्टकट वाले रास्ते से आप जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो उसमें क्या अप्लाई किया आपने, डिस्प्लेसमेंट। भाई डायरेक्शन देखिए सीधा, मतलब उस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन आप गए कि इनिशियल आपका ये पॉइंट था, फाइनल आपका घर पहुंचने का पॉइंट था। तो दोनों के लिए आपने क्या देखा, एक शॉर्टेस्ट पाथ देखा, और वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे लगता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर हो गया होगा। तो डिस्टेंस क्या है आपका टोटल पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका शॉर्टेस्ट पाथ। वैसा ही डिफरेंस आपका स्पीड और वेलोसिटी में है। स्पीड ने क्या कहा, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। भाई आप इनिशियल कहाँ थे, फाइनल कहाँ पहुंचे, दोनों का डिफरेंस देखिए।
और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, टाइम पीरियड से, तो वो वाली क्वांटिटी क्या होगी। अब इसमें डायरेक्शन का रोल है कि भाई आप इनिशियली कहाँ थे, फाइनल आप कहाँ पहुंचे, तो वो वाले चेंज आप इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो वो वाली बात कहेगा आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या कहता है कि आपका जो चेंज आया है किसके अंदर, पोजीशंस के अंदर, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, तो वो वाली चीज क्या कहलाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड नहीं, इसमें आपकी डायरेक्शन भी आपका इफेक्ट डाल रही है। तो वेलोसिटी की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, हम मोमेंटम के लिए। मूवमेंट मतलब क्या कर रहे हैं, किसी मास का चेंज हो रहा है, मतलब उसमें m इंटू वी, फॉर्मूला आप इसके अंदर p इज इक्वल टू m इंटू वी, तो v से ही हमें क्लियर हो रहा है कि भाई वेलोसिटी की बात हो रही है कि भाई आपका कोई चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी मास m के अंदर, तो वो चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका मोमेंटम, कि भाई कोई मूवमेंट ऑब्जर्व की जा रही है, कोई मास पहले कहीं था, उस मास को क्या किया गया, आपको चेंज करा रहे हो उसकी पोजीशन को, तो उसमें वेलोसिटी का क्या आएगा, आपका चेंज आएगा कि भाई रेस्ट से कोई चीज कहीं मोशन के अंदर गई है, भाई पहले स्टेशनरी पोजीशन पे थी, फिर किसके अंदर गई, किसी और पोजीशन के अंदर गई, तो वो वाली चीज किसके अंदर आएगी, आपकी मोमेंटम के अंदर, कि भाई आपका मैग्नीट्यूड भी था, आपकी डायरेक्शन भी है, तो दोनों चीजें इसके अंदर आई। उससे आगे बात आती है आपकी फोर्स की। फोर्स जो है ना, फोर्स को पहले डिफाइन करने से पहले हमें एक टर्म एक्सीलरेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन क्या होती है आपकी, फोर्स इज, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पहले तो हमने डिस्टेंस पढ़ा, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, स्पीड पढ़ी, फिर वेलोसिटी पढ़ी, लेकिन जो एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, वेलोसिटी का। जो हम ये टर्म लिखते हैं रेट ऑफ चेंज, मतलब उसके बाद फिर बच्चे लिखते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, तो आप जो रेट ऑफ चेंज लिख लेते हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज उसी चीज को डिफाइन करता है कि वेलोसिटी बाय टाइम, कि भाई रेट ऑफ चेंज डीवी बाय डीटी, ये वाला काम उसके अंदर होता है। भाई चेंज दिखाना होता है आपको वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, और उसको टाइम पीरियड से, मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का रोल किसके अंदर, वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड। तो दोनों के अंदर आपका ये डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू।